क्या भैया, तुम्हारे तो घोड़े खुल गए। चूलाल हमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें अब। बनाओ, एक बनाओ तुम। बहनी हम तुमको एक सलाह दें, बिल्कुल मुफ्त में। बताओ साला क्या दिन आ गए हम आया है। पहले तुम आते थे उधर से कूद कूद के हमारे पास सलाह लेने के लिए, बेनी प्रसाद भी एलएलबी से, अब हमें लेने पड़े हैं। बको देव। यही से तो कहते थे कुंवारो ठीक है, अब कर ली शादी तो भुगत। अच्छा सुन, हमारी बात सुन। तू ना हनीमून पे चलवई जा। कैसे यार, देख तू चाहतो है कि दोबारा सारो वो धोंदरू कटे, राय तो फैले नहीं चाहतो ना तू जो चाहतो है कि हम आए घर में तेरे तो तू हमें ऐसो अकेलो बिल्कुल अकेलो तो तखत पे लेटो मिले, चाहतो है का? नहीं बिल्कुल नहीं। तो तू फिर हनीमून में चलो जा। और सुन, थोड़ी बहुत पैसा टका की जरूरत है तो सारो हम बैठे, भले ज्यादा ना कर पाएंगे लेकिन थोड़ी बहुत मदद तो कर ही देंगे ना, टेंशन ना ली। चुमुलाल बात दरअसल वो नहीं है। तो फिर बात का है? गुरु ऐसा है, हाँ। सुनना चाहते तो सुन लो। बोलो। एक गुंडा है बदमाश। हाँ। उससे हमने कुछ कर्जा और लिया हुआ है, ठीक। अब वो बहुत खतरनाक गुंडा है, मतलब उसने 2-4 ठो मर्डर, हाफ मर्डर, ये सब कुछ किया हुआ है। दिक्कत ये है यार कि अब हम उससे पैसा ले चुके हैं। अब अगर उसको ये पता चल जाए कि हमने उससे पैसा लिया हुआ है और किस्त या पैसा वापस नहीं किया है और हम चले गए हनीमून बनाने, तो फिर पता क्या करेगो? तो को घसीट के ले जाएगो झकर कटी की जाड़ियन में, तो फिर तेरे साथ हनीमून मनाएगो। हम ये कह रहे हैं चोमूलाल, तुम्हारी कोई सेटिंग वोटिंग है क्या उसके साथ? तुम तो बड़के दरोगा हो। हमारी लगाओ फोन, लगाओ। हाँ। अभी लगाओ, अभी फोन लगाओ तुम। और सुनो, स्पीकर पे डाल रही। हाँ भाई बेनी बोल। बैनी ना बोल रहे, हम बोल रहे दरोगा हप्पू सिंह। अरे तू क्यों बोल रहा है? कल ही परसों तो तेरे मुंह में निछावर घुसेड़ी थी। फंस गई क्या गले में निछावर? ना 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 ना, असल में क्या है कि ठेकेदार जी, हमने तो सिर्फ राम राम करन के लाने यहाँ फोन करो तो हमने की हाल चाल ले लें, ठेकेदार जी को आशीर्वाद बनो रहे हमारे ऊपर। बता साला, पहले से ही ठूस के बैठा हुआ है तू। ट्राई कर, थोड़ी नम्रता से, विनम्रता से, प्यार से बात कर। ठेकेदार जी नमस्कार, हम बोल रहे हैं बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हमारी एक अर्ज थी आपसे, रिक्वेस्ट। बोल। हम क्या, अभी हमारी नई नई शादी हुई है, हम थोड़ा बीवी को लेके हनीमून पे जाना चाहते हैं, यहीं बस थोड़ा लंदन तक। तू जैसे ही लंदन से आएगा ना, मैं मनाऊंगा तेरे साथ हनीमून अफीम कोठी में। चल फोन रख। चुमुलाल अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? अच्छा एक काम कर, कहूँ से ना ऐसा हो जाए कि मतलब सामने वाले को ऐसा बता दे कि तेरे कमर में अचानक से मूंछ आ गई, नस खिंच गई, या कहूँ से चोट लग गई, तो बात बन सकती है। कहाँ है को? बहुत खांसी उठ रही है। अरे और रज्जू अचानक से ना कमू कमू फांस सी नहीं लगती, गले में चुभसी रही। अब लग रहा है अदरक वाली चाय पियेंगे तो फांस निकल जाएगी। हाँ वो तुम निकाल लियो। तुम मुझे बताओ कि बिन्नू को हनीमून पे कहाँ जाना चाहिए? विमलेश को जब परपच के लाने, वैसे हमने नैनीताल जगह बहुत सुनी है। अरे नैनीताल में 2 साल रह के मैंने पढ़ाई करी है। अच्छा, तो शिमला कैसो रहेगो?
शिमला तो वो अपने सहेलिन के संगे नाटकन के जो फेस्टिवल ना होते हैं बा में जाती। बा ने एक्टिंग की भी पढ़ाई करी है ना। तो भी हुआ ही मतलब। तो एक काम करो फिर अपनी बहन को बोलो रामघाट के बीहड़ जंगलन में चली जाए। वो दिमाग खराब होगा वो का। वो शेर चीता है जो तो जाके हनीमून मनाइए ना, ढंग की जगह सजेस्ट करो ना। तुम तो यार ऐसे हमसे पूछ रही कि जैसे सारू हम मतलब दरोगा आपू सिंह सारू रोज हनीमून पे जा रहे हो। हमें क्या पता यार कहाँ चली जाए। अरे यार हम अपने हनीमून पे आज तक ना गए। 1 मिनट, तुम अपने हनीमून पे ना गए थे ना तो फिर हम कौन के संगे गए थे? हमें लग रहा हो तुम अपने डूमर भैया के साथ गई होगी हनीमून पे। तुम पगलाए गए हो का? हमें अपने भैया के संगे हनीमून पे तुम भेज रही हो। अरे यार अब तो मैं तो पूछ रही कौन के संग में गए थे, कौन के संग में गए थे। कौन के संग से हमारा मतलब है कि एक पत्नी जो है अपने पति के संगे ही चाहिए ना हनीमून पे। तो फिर हमारे ही संग में गई हो तुम। यहाँ तक हमें याद है कि तुम हमें लेके ना गई हो हनीमून पे। हम तुम्हें लेके ना गए हनीमून पे आज तक? अच्छा तो फिर हमने कौन के संग में हनीमून मना लो? नहीं मतलब कहने को सारे यार जो है कि ना तुम हनीमून पे गई और ना हम हनीमून पे गए। तो तुम हमें हनीमून पे कहीं ना लेके गए। कहीं ना लेके गए? हाँ अबे याद आई, याद करो जब हमारी नई नई शादी भई थी और बई टाइम पे दुनिया में मचू तो बवाल, दिक्कतें चल रही थी ना देश में, काफी उतार चढ़ाव उठा पटक चल रही थी। तो ये दिक्कतों के चलते भाई हम तुम्हें चाह के भी हनीमून पे ना ले गए। अब याद आई हमें। तो चलो मान ले कि यही कारण है तो हाँ। लेकिन अब हमें हनीमून पे ले चलो। कैसे हमें शादी के टाइम पे तुम ना ले गए थे ना, तो अब ले चलो हमें। अबे मजाक ना करो यार, आज जो तुम देख रही अब हम लोगन की उम्र रही का हनीमून पे जाने की हैं? जो टाइम है अब हनीमून पे जाने को। तुम याद करो, सोचो अब तुम्हारे नौ ठैया छाती पे खेल रहे, नौ ठैया तारे सितारे। अब जी अगर अपन तारे सितारे को साथ में सोचो हनीमून ले गए, कैसे अगर अपन जाएंगे तो भी तो चिपक लेंगे ना साथ में। तो सोचो फिर हमारे तुम्हारे हनीमून को क्या हाल होगो जो तुमसे अच्छो को नहीं समझ सकते। हमें कछु नहीं समझने। हम अपनी शादी के टाइम पे ना गए थे तो हम अब हनीमून पे जाइए मतलब जाइए। तो अबे जो अचानक से हनीमून पे जान को इतने साल शादी पे ना गए थे, जाइए मतलब जाइए। बड़ी पैकिंग वकिंग हो रही है, क्या बात है? कहाँ के लिए पैकिंग हो रही है? हम हनीमून पे चल रहे ना। हनीमून पे? हाँ हाँ हनीमून पे चल रहे हैं। कहाँ चलना है बताओ? हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, मडाईलैंड, कहाँ चलना है बताओ तुम। एक काम करते हैं, ये जितने भी नाम लिए ना तुमने, हॉलैंड, पोलैंड, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, एक एक जगह सब दूर जाके आते। क्या है ना कि ये घर भी बेच देना तो भी ये करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। और भी प्रॉपर्टी होगी ना हमारे पास, उसे बेच देंगे। बच्ची हो गई तो अरे यार कमाल है, कमाल है। मतलब कहा गया था मुझे कि तुम शरारती हो। मतलब इतने मासूम बन के जो मजाकों के जो तुम तीर पे तीर चलाती रहती हो, वाह यार एकदम एक ही पीस हो दुनिया में। अच्छा है। सुनो ऐसा है, हम ना आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आज हम तुम्हें गोद में एकदम उठा लेंगे। देखो मेरे पीछे मत आना वरना मैं तुम्हारे घोड़े खोलूंगी। नहीं नहीं एक मिनट रुको 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 रुको, पीछे पीछे सुनो। तुम्हें मेरी कसम, तुम मेरे घोड़े खोलो, मतलब गधे खोलो, खच्चर खोलो, कुछ भी खोलो, लेकिन हम तुम्हें गोद में उठा के ही दम लेंगे। हाँ ठीक है? ठीक है। मैं तो कब से चाहती हूँ कि कोई मुझे गोदी में उठाए। आपकी ये ख्वाहिश हम ही पूरी करेंगे। हैं? तो उठाओ ना। हैं?
इससे बात करो, मेरी कमर चली गई है। बस 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 डॉक्टर साहब, यही वो जगह है जो पके हुए फोड़े की तरह दर्द कर रहा है। बताइए ना डॉक्टर साहब, चोट कहाँ लगी है? पहले आप ये बताइए भाभी जी, क्या आपने इनसे गोवर्धन पर्वत उठवा लिया? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, गोवर्धन पर्वत तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही उठा सकते हैं। हमने तो बस एक खूबसूरत से फूल को उठाने की गलती की थी। जरूर वो फूल बहुत भारी रहा होगा। लेकिन हुआ क्या है? मतलब पीठ में ज्यादा चोट लगी है क्या? आप चोट की बात कर रही हैं भाभी जी? इनकी रीढ़ की हड्डी में हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है। हे भगवान, अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर मालिक होगा। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। समझने वाले को इशारा काफ़ी है बेनी प्रसाद जी। अब आप पीठ का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपके पीठ पीछे लोग तरह तरह की बातें करेंगे। लोगों का काम है करना। ये डॉक्टर तो बहुत ही गोलमोल बातें कर रहे हैं। कहना क्या चाहते हो? देखिए, खुशी की बात यह है कि इनकी रीढ़ की हड्डी में हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। मैं कुछ दवाइयाँ दे दूंगा जिससे इनके दर्द में थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? ये कुछ दिन कहीं नहीं जा सकते। कहीं नहीं जा सकता का क्या मतलब डॉक्टर साहब? हम तो अभी स्विट्जरलैंड जाने वाले थे, है ना डार्लिंग? भाई साहब, आप मडाईलैंड जाने की भी ज़रूरत ना करें, वरना पीठ के इलाज के लिए आपको इंग्लैंड जाना पड़ सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, हम ऐसी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते अब। अरे कैसी बात कर रही हो तुम विमलेश? मतलब हनीमून तो जीवन में सिर्फ एक ही बार आता है ना? और वो हनीमून आपका राम नाम सत्य भी कर सकता है। शुभ शुभ बोलिए डॉक्टर साहब, तुम सही सलामत रहोगे तभी तो हम हनीमून पे जा पाएंगे। ऐसे टेढ़े बाके में क्या करेंगे? हमारी वजह से तुम्हारे अरमान धूमिल हो गए। सॉरी विमलेश। मैं ही जिम्मेदार हूँ इन सब की। आप क्यों जिम्मेदार है भाभी जी? क्योंकि वो जो भारी फूल था ना, उसे उठाने की जिद मैंने ही की थी। वो फूल बहुत भारी रहा होगा। अरे आप बार बार फूल पे काहे दिलचस्पी ले रहे हैं? आप तो सिर्फ हमें ये बताइए कि हमारा क्या बाहर आना जाना बिल्कुल है बंद हमें करना होगा? बड़े दुख की बात है कि ऐसा नहीं है। आप कोर्ट जा सकते हैं, पान की दुकान पे जा सकते हैं, पड़ोस में भी जा सकते हैं, लेकिन विदेश यात्रा का योग टालिए। डॉक्टर साहब, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, मैं कह रहा था कि डॉक्टर साहब आपकी फीस एक से मेरा पर्स कहाँ है? आप कष्ट मत करो, मैं लेके आती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज। डॉक्टर साहब, हम ना आपका पैसा आपको ट्रांसफर कर देंगे, आप यहाँ से तुरंत ट्रांसफर हो जाइए। ठीक है। और थैंक यू, आपने इतना कोऑपरेट किया हमें। देखिए, दरोगा हप्पू सिंह को ऑपरेशन कमेटी ने प्रेशर दिया था, तो कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा। राम नाम सत्य है ना? सत्य सत्य प्लीज। बस गोद में उठाने वाले थे कि खुद ही कमरिया टाइम बोल गई। बड़ी हंसी आ रही है तुझे। तुम कहीं रो रही हो? लेकिन पागल, प्याज काट रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है? लेकिन हाँ, आज मेरा दिल है ना, खून के आंसू रो रहा है। अच्छा भला स्विट्जरलैंड जाते, हनीमून मनाते,
लेकिन बेनी के तो घोड़े ही खुल गए। देखो बिन्नो, हमें लग रहा है कि तुम्हारी किस्मत में ना स्विट्जरलैंड जाना लिखो ही ना है। हाँ यार, हम दोनों बहनों की किस्मत में स्विट्जरलैंड जाना लिखा ही नहीं है। ए, कौन दोनों की? सिर्फ तुम्हारी किस्मत में ना लिखो है जानो। तो तू क्या स्विट्जरलैंड जाती है घर का राशन पानी लेने? राशन पानी को तो पता नहीं, लेकिन सुनो, स्विट्जरलैंड जाके ना शॉपिंग खूब करें हम। वो कैसे? तुम्हारे जीजा मान गए। कमाल है यार, यहाँ तरबूजे को देखकर खरबूजे में रंग आया। उल्टा तरबूज पीला पड़ रहा है और खरबूजे में बाहर आ रही है। जेका तरबूज और खरबूज कह रही हो तुम? ये तेरे जैसी निर्दयी बहन नहीं समझ सकती। क्या बात है सर, आप हनीमून पर क्या बात है सर, आप हनीमून पर जा रहे हैं? जा तो रही। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं सर? थोड़ा दांत वात उखड़ने के बाद चले जाते। तो कब कर रहो तुम सारे हम मजाक उड़ा रहे हो। सर आप मजाक उड़वाते हैं तो मैं मजाक उड़ाता हूँ। मेरा मतलब कि सर जब आपकी नई नई शादी हुई थी तब आप सो गए थे। आज ये अचानक 15-20 सालों के बाद ये हनीमून का लॉलीपॉप आपके मुंह में किसने घुसेड़ दिया? कौन घुसेड़ेगा बता? अब मल्लिका शेरावत तो आएगी नहीं घुसेड़ने। हैं? हमारी बीबी ने जो हनीमून को लॉलीपॉप घुसेड़ो है, और कौन घुसेड़ेगा? और उनके मुंह में ये लॉलीपॉप किसने घुसेड़ दिया था? जो तूने बहुत बढ़िया सवाल करूं, वो है ना हमारी एक ताजी ताजी जी की शादी भई नव विवाहिता हमारी साली इकलौती बिमलेश। सर वही बिमलेश ना जो बहुत हॉट है। क्या बोलो? मेरा मतलब कि सर मैं आपकी शादी में ही तो मिला था आपकी साली से। सारे बारात के लौंडे आपकी साली के पीछे पड़ गए थे, लेकिन आपकी साली मुझसे सेट हो गई थी सर। बता रही थी। क्या कह रही थी सर? कह रही थी कि एक बेत्ता भर को शेख चिल्ली हमारे पीछे पड़ो है जीजा, हम मन कर रहा है कि बाकी नाक में उंगलिया घुसेड़ के बाकी दोनों नथना फोड़ दें। हेलो, हाँ डीएम साहब। हाँ हाँ डीएम साहब सुनिए, कानपुर शहर मेरा शहर है। अगर उसे कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी बैंड बजा के रख दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं पहुंच रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सुनो हप्पू सिंह, मेरी डीएम साहब के साथ में मीटिंग है तो मैं निकल रहा हूँ मीटिंग के लिए। ओके, एक सेकंड सुन लो, मैं सुन लो। बैठ 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 बैठ। थोड़ी हमें तो ना एक जरूरी काम है। वो जल्दी बोलो। हमें साहब छुट्टी चाहिए हमेशा के लिए? नहीं नहीं सर, हप्पू सर हनीमून पर जा रहे हैं। किसके साथ? कैसी बातें कर रहे? अपनी बीबी के साथ जा रहे होंगे ना। हप्पू सिंह वैसे इतना लेट हो गया है, थोड़ा और सही। एक काम करो, रिटायरमेंट के बाद हनीमून पर चले जाना। ऐसी मजाक वाली बातें कर रहे साहब। रिटायरमेंट तक हमारे पास कछु बचे कोई ना, फिर घुइयाँ जाएंगे। हप्पू सिंह, अगर अपने आप को तुम कुछ गलत जगहों पे खर्च करने से बाज आ जाओगे तो मेरा ख्याल है रिटायरमेंट के बाद भी तुम्हारे पास काफ़ी कुछ बच जाएगा। साहब आप तो जानते ही हो, बीबी एक ऐसी सुनामी है कि जाको प्रेशर हम बिल्कुल झेल नहीं सकते। आप तो समझते हो। ये तुम मुझे समझा रहे हो? मुझे? मेरे घर में ऑलरेडी एक तूफान बदतमीजी है। यही तो हम कह रहे। देखो आप भी परेशान हो तूफानी बदतमीजी से, और हम भी परेशान हैं। जाको मतलब कहने को सार जो है साहब कि हम दो जने एक ही कश्ती में सवार हैं। समझ गए आप, समझ गए। हप्पू सिंह, जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरी बीवी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है कि हनीमून पर ले चलो, हनीमून पर ले चलो, हनीमून पर ले चलो। मैं आज तक उसे कहीं नहीं ले गया, और इसकी सज़ा मैं रोज़ाना रात को भुगतता हूँ।
काफी तकलीफ में है जी। हाँ बोलो का भाव। हम का कह रहे वो रेशम पला यार बिल्कुल छुट्टी ना दे रहो, मूड ही ना है बाको छुट्टी देने को। जे का बोल रहे हो तुम? सही कह रहे, अब छुट्टी ना मिलेगी रज्जू। तुम कमिश्नर साहब को उतरी रोको, हम अभी हाल तुरंत आए रहे हैं, ठीक है? फोन काट दो। क्या हुआ सर? अरे कचुनी रज्जू इतनी आ रही है, कह रही कमिश्नर साहब को रोक के रखो। तू कचो करा हुआ है तो रोक, अबे गाड़ी में ना बैठे हुए हैं, रोक।